Everyone. So this is the new topic which we are starting today, that is amines. So we will discuss about amines in this lecture. So let's start the lecture. First we will see introduction of amines. So first definition. So amines are derivatives of ammonia in which one or more hydrogen is replaced with अल्काइल ग्रुप. तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? अमोनिया है NH3. ठीक है. अब इस NH3 में एक हाइड्रोजन जाएगा और उसके जगह पे अगर एक अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो ये हो गया प्राइमरी एमाइन. ठीक है. इसी को एमाइंस बोलते हैं. तो ये हो गया प्राइमरी एमाइन. इस जैसे NH3 में एक हाइड्रोजन गया तो एक के जगह पे अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है विथ अल्काइल ग्रुप तो वो भी अमाइंस कहलाएगा और उसको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइंस. ये है डाईमिथाइल अमाइन. उसी तरह अगर तीन हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे अल्काइल ग्रुप से तो ये ट्राईमिथाइल अमाइन, अगर मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो रहे हैं तो. ठीक है. इथाइल से भी हो सकते हैं, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप से हो सकते हैं. तो अमाइंस का मतलब क्या हो गया कि ये जो होते हैं अमाइंस वो डेरिवेटिव होते हैं अमोनिया के. अमोनिया मीन्स NH3. तो NH3 के डेरिवेटिव्स हैं, मतलब NH3 से वही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है अगर अल्काइल ग्रुप से तो वो अल्काइल अमाइंस भी कहलाते हैं और अमाइंस भी बोलते हैं हम इनको. ठीक है. अब ये जो रिप्लेसमेंट है वो एक हाइड्रोजन का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस. सो लोअर अमाइंस आर लिक्विड इन नेचर. तो लोअर ग्रुप जो होते हैं अमाइंस के जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं. IR स्ट्रेच फॉर NH इज़ 3300 to 3500 सेंटीमीटर इनवर्स. इसका मतलब ये है कि एक IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मेथड है जो कि फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है किसी भी कंपाउंड में. तो IR मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक मेथड है. तो IR स्पेक्ट्रा जब इसका लिया जाता है अमाइंस का तो उसमें NH के लिए एक पीक आती है. तो ये जो पीक आती है वो 3300 से 3500 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच में आती है. तो अगर इसके रेंज में पीक आ रही है इट मीन्स दैट कंपाउंड इज़ कंटेनिंग NH बॉन्ड, और NH बॉन्ड अगर है इसका मतलब वो अमाइंस ग्रुप का है. ठीक है. तो इससे पता चलता है. नेक्स्ट, अमाइंस आर वाटर इनसॉल्युबल. अब अमाइंस जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि जो NH होता है वो NH बॉन्ड जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है इसलिए जो अमाइंस होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, और इंस्टेड उसके जगह पे ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी इनकी अच्छी होती है. ठीक है. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी ये शो करते हैं. जैसे कि IR मेथड था, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड था फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, वैसे ही NMR एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है जिसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं, टाइप ऑफ प्रोटॉन, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. तो NMR में भी ग्राफ आती है, पीक्स आती है. तो NMR जो होता है H1 NMR जिसमें कि प्रोटॉन के टाइप और नंबर का पता चलता है, तो उसमें जो पीक आती है अमाइंस के लिए वो 0.5 से 5 के बीच में आती है वो पीक. ठीक है. तो ये सारे थे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अमाइंस के लिए. अब देखते हैं मेथड ऑफ, अब और भी कुछ टॉपिक है, पहले देख लेते हैं. पहले है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस. ये हम लोगों ने अभी डेफिनेशन जब देखा उससे भी हमें पता चल गया था थोड़ा बहुत, फिर भी देख लेते हैं. प्राइमरी अमाइंस. प्राइमरी अमाइंस ओनली वन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन. ये देखिए, ये मिथाइल अमाइन, इसमें नाइट्रोजन से एक ही अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी अमाइन हो गया. सेकेंडरी अमाइंस व्हेन टू अल्काइल ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच टू अमाइंस. अब ये देखिए, ये नाइट्रोजन से एक ये और एक ये, दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये हो गया सेकेंडरी अमाइंस. टर्शियरी अमाइंस क्या हो गए? व्हेन थ्री अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन. अब देखिए, नाइट्रोजन से तीन अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड हैं ट्राईमिथाइल अमाइन में, इसलिए ये टर्शियरी अमाइंस कहलाता है. तो ये टर्शियरी हो गया, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी. तो प्राइमरी में
एक अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा आपके नाइट्रोजन एटम से, सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड रहते हैं नाइट्रोजन से, टर्शियरी में 3 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड रहते हैं अमाइंस के साथ। तो ये 3 टाइप के अमाइंस होते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। जो अमाइंस होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और ये बेसिक नेचर जो होता है वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करता है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके हाइड्रोजन के साथ H+ के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इस एबिलिटी की वजह से जो अमाइंस होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए वो लिविस बेस भी कहलाते हैं, ठीक है। अब बेसिसिटी कम है ज़्यादा है वो कैसे पता चलेगी? तो जैसे कि ये देखिए, ये अमाइन है, ठीक है, अल्काइल अमाइन है, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये RNH3+ और OH- बना। अब ये जो बन रहा है ये जितना ज़्यादा बनेगा मतलब बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा है, ठीक है। और ये देखिए Kb, ये फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट का, एंड जब ये Kv जो है वो इधर इक्विलिब्रियम जो होगा वो जब इधर शिफ्ट होगा, इसका मतलब बेसिसिटी बढ़ेगी और Kv की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो Kv की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, अब देखिए Kv इज़ कंसनट्रेशन ऑफ RNH3+ एंड OH- अपॉन RNH2। तो ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जितना ज़्यादा होगा Kv की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। और न्यूमरेटर कब ज़्यादा होगा? जब ये ज़्यादा होगा, इसके कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे। अब इसके कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होंगे? जब ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कब होगा? जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देके ये देखिए नाइट्रोजन को प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब इसने नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया, H+ को दे दिया, तो वो NH2 के जगह पे NH3+ हो गया, और OH वाटर से OH- अलग हो गया, ठीक है। तो अगर ये इवेंट हो रहा है और जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, और ये जितना ज़्यादा ये रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा Kb की वैल्यू हो जाएगी। तो Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जितनी हायर होगी, बेसिसिटी जो होगा एमाइंस के उतना ज़्यादा होगा, एंड Pkb वैल्यू जो होगी वो उतनी कम होगी। तो Pkb वैल्यू जितनी कम होगी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, एंड Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये भी हमें समझ में आ गया कि जो अमाइंस होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर के क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन बेसिसिटी। अगर अमाइंस में कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, प्रेजेंट है, कोई दूसरा ग्रुप अटैच्ड है, तो उसकी वजह से बेसिसिटी में क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे पहला है एक अल्काइलेशन इफेक्ट। अब अल्काइलेशन इफेक्ट क्या होता है? तो अगर अमाइंस में अल्काइल ग्रुप अगर अटैच्ड हैं तो उसकी वजह से भी बेसिसिटी में चेंजेस आते हैं। कैसे आते हैं वो देखते हैं। जैसे कि पहले तो बेसिसिटी जो होता है, एनी फैक्टर दैट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन दैट इंक्रीजेज द बेसिसिटी। मतलब कि कोई भी ऐसा फैक्टर या कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि अगर उस अमाइंस में अटैच्ड हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो फिर वो अमाइंस की बेसिसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। और अगर ये अल्काइल ग्रुप की वजह से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे अल्काइलेशन इफेक्ट। उसको क्या बोला जाएगा? अल्काइलेशन इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे अमोनिया होता है NH3, उसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है तो वो लिस्ट बेसिक होता है, ठीक है। और अगर प्राइमरी अमाइंस, अब इस प्राइमरी अमाइंस में अब देखिए प्राइमरी अमाइन में एक अल्काइल ग्रुप रहता है, तो एक अल्काइल ग्रुप है तो वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक है, बिकॉज जो अल्काइल ग्रुप होता है दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे ही अगर 3 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच हो जाएंगे तो अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है,
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ़ अल्काइल ग्रुप जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी। और अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जो अमाइंस हैं उसके बेसिसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्काइल ग्रुप ऐड होते जा रहे हैं, तो इसी को अल्काइलेशन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो रहा है एज सब्सटीट्यूएंट अमाइंस में, तो वो बेसिसिटी को इंक्रीज़ करता है, और वहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप है तो वो अल्काइलेशन इफेक्ट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर क्या है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ नेचर ऑफ अमाइन। ठीक है, अब अगर अमाइंस जो हैं, जैसे ये प्राइमरी अमाइन है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है। अगर यहाँ पे देखिए इमाइंस के केस में, तो यहाँ पे जो है कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी नाइट्रोजन पे कम हो जाएगी। वैसे ही साइनाइड्स में क्या होगा, जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे और कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मतलब बेसिसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर बेसिसिटी इमाइंस की होगी, फिर उससे कम साइनाइड्स की होगी। इसलिए अल्काइल साइनाइड्स जो होते हैं उनकी बेसिसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो अगर जो आपका अमाइन ग्रुप है वो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, प्राइमरी अमाइंस हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज़्यादा रहती है, इसलिए वो ज़्यादा बेसिक होते हैं। उसके बाद इमाइंस, जिसमें जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उस नाइट्रोजन से, वो अगर तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे थोड़ी कम होगी, इसलिए बेसिसिटी भी कम होगी। फिर साइनाइड्स जहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे और कम होती है, इसलिए उनकी बेसिसिटी भी और कम होती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ठीक, सो अभी के लिए फिर इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।